ओम शांति। आज 1 जुलाई 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। प्रश्न: बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? उत्तर: मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं कि बिगर सजाए खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो, इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ, तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। बाप से बड़े से बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। दूसरा, वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, एक मासुक से ही दिल लगानी है। बाप और राजधानी को याद करना है। वरदान: ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। स्पष्टीकरण: यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदाकाल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड हो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए। आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। स्लोगन: कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स: यह तो समझते हो बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया है बाप को, हमको घर अर्थात शांति धाम ले चलो। अब बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं, तुम पतित कैसे चल सकेंगी? पावन तो जरूर बनना है। अब घर चलना है और तो कोई बात नहीं कहते। अगला, भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया है, किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो अब बाप पूछते हैं घर चलने का विचार है? बच्चे कहते हैं बाबा, इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है। यह भी जानते हो जो भी जीव आत्माएं हैं सबको ले जाना है, परंतु पवित्र बनकर घर जाना है। फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती हैं। अगला, अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन सुख धाम में आएंगे। यह तो बहुत सहज है, इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है, बुद्धि से समझना है। अगला, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प कल्प यही पैगाम देता हूं, अपने को आत्मा समझो। यह देह तो खलास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापस जाना है। उनको कहते हैं निराकारी दुनिया, सब निराकारी आत्माएं वहां रहती हैं। अगला, यह भी जानते हो सतयुग में थोड़ी जीवात्माएं थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है,
उसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। कई कहते हैं बाबा, हम कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे माने? अरे, आप तो सत्य ही सुनाते हैं, चक्र का हिसाब भी बताया है। अगला, बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। इसके 4 भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अगला, इस दुनिया से दिल ही नहीं लगती, दिल लगानी है एक मासुक से। वह कहते हैं मुझ एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बनेंगे। अब बहुत गई थोड़ी रही, टाइम जाता रहता है। योग में नहीं रहे होंगे तो फिर अंत में वह बहुत पश्चाताप करेंगे, सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अगला, बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम बिगर सजाए खाए घर चले जाएंगे। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो सजाए खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हर 5000 वर्ष बाद मैं ही आकर समझाता हूँ। मैं अनेका अनेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने। अगला, अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं वो सजा खाकर जाते हैं, इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में हैं जहां 2 कला कम हो जाती है। उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, इसलिए अब पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए, ऐसा न हो कि कम पद हो जाए। अगला, बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ जो कोई नहीं जानते। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 का चक्र भी समझाते हैं। तुम्हारे में सारी नॉलेज है। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो। अगला, बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप के सामने बैठे हो ना। मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। तुम यह एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो। यहाँ अच्छी रीति समझते भी हैं, फिर घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं तो माया खा जाती है। अगला, बाप कहते हैं कोई में भी ममत्व नहीं रखो, वह तो सब कुछ खत्म होना ही है। याद तो एक बाप को ही करना है। चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं। सतयुग में यह गंदी चीजें मांस आदि होता ही नहीं। अगला, बाप कहते हैं विकारों को भी छोड़ दो। हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। इतनी आमदनी होती है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? सिर्फ एक जन पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है। अगला, फकीर भी तुम हो, साहिब भी तुमको प्यारा है। अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है। ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है। सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होगा। बातें तो बहुत समझाते हैं। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव
बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले। बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही। नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्ही। मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया। दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया। दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला